आज भीलवाड़ा विधायक विठल शंकर अवस्थी ने विधानसभा में मांग संख्या 40 व 45 पर बोलते हुए भारत के प्रसिद्ध शहरों का महत्व बताया। उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र की बात को सदन में रखते हुए कहा कि ये समस्या मेरे शहर की है, नहीं पूरे राज्य की है। प्राइवेट कॉलोनियों में न पीने का पानी मिलता है, न साफ सफाई होती है और न रोड लाइट की कोई सुविधा उपलब्ध है। कॉलोनाइजर केवल कॉलोनी डेवलपमेंट करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वहाँ बसने वाले लोगों को इन सभी समस्याओं से जूझना पड़ता है और लोग लगातार आंदोलन करते हैं। आपसे आग्रह है कि नियमों में संशोधन करके इन समस्याओं से मेरे शहर व पूरे राज्य की प्राइवेट कॉलोनियों को राहत दे। उन्होंने नगर विकास न्यास पर तंज कसते हुए कहा कि लगभग 3 साल बाद यूआईटी ने बजट पेश किया और 4 साल तक एक नेता के इशारे पर अधिकांश बजट पेराफेरी क्षेत्र में खर्च किया। वहां अपने अध्यक्ष बनाया नहीं, इस अफसरों की मनमानी है और लूटमार जोरों शोरों से है। उन्होंने एक पेड़ की कीमत 10 पुत्रों के बराबर बताते हुए वन विभाग की 227 बीघा जमीन के आवंटन को गलत बताया। जो जमीन 1965 से वन विभाग के नाम दर्ज थी, उस जमीन को राजस्व विभाग ने एक आदमी के नाम पर अलॉट कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनने में आ रहा है कि 80-80 बीघा जमीन का बंटवारा जयपुर से लेकर भीलवाड़ा तक के लोगों के बीच हो चुका है। लगभग 3,400 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले की संपूर्ण जांच हो और ये जमीन पुनः वन विभाग के नाम दर्ज हो। आज पूरे राजस्थान में शहरों की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो मेरे भीलवाड़ा शहर की भी है और पूरे राजस्थान की है कि प्राइवेट कॉलोनाइजर मनमाने तरीके से प्राइवेट कॉलोनियां बसा रहे हैं और उन प्राइवेट कॉलोनियों में डेवलपमेंट चार्जेज यूआईटी लेती है या नगर परिषद होती है, वो नगर परिषद लेती है। लेकिन जब प्राइवेट कॉलोनाइजर मकान बना के हैंड ओवर करके वहां से निकल भागता है, उसके बाद न वहां सफाई होती है, न पानी की व्यवस्था होती है, न बिजली की व्यवस्था होती है, न सड़कों की मरम्मत का काम होता है। ये हर शहर की एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, बहुत विकट समस्या बनती जा रही है। मेरे भीलवाड़ा शहर में कम से कम 80 ऐसी कॉलोनियां हैं जो प्राइवेट कॉलोनाइजर के नाम से बनी हुई है और उनमें हमारा पूरा शहर चंबल का पानी पीता है, लेकिन उन कॉलोनियों में चंबल का पानी इस नाम से नहीं दिया जाता है कि ये प्राइवेट कॉलोनियां, इसकी व्यवस्था कॉलोनाइजर करेगा। ये जो समस्या है सफाई की, बिजली की, सड़क की, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं मानव जीवन के लिए। और मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप चाहे नियमों में संशोधन करें, चाहे किसी भी तरीके से व्यवस्था करें, लेकिन आम शहर में जो व्यवस्थाएं चलती है पीने के पानी की, सड़कों की, बिजली की और नालियों की साफ सफाई की, वो व्यवस्थाएं वहां कैसे सुचारू रूप से चलती रहे, ये जिम्मेदारी फिक्स की जाए और उनकी व्यवस्था की जाए। केवल प्राइवेट कॉलोनाइजर के नाम से कभी अगर काम करा भी देते हैं तो अखबार में छप जाता है कि प्राइवेट कॉलोनियों में काम किया जा रहा है। तो इस समस्या का सही समाधान किस तरह से हो, आज के दिन मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। और मेरे भीलवाड़ा यूआईटी में जिस तरह से काम चल रहा है कि 3 साल में आज पहली बार बजट अब पारित हुआ है, बिना बजट पारित कराए उन्होंने 2 साल तक कैसे मनमाने तरीके से वहां पैसा खर्च, पेराफेरी के क्षेत्र में सारा पैसा लगाया गया, करोड़ों रुपए लगाया गया और वो शहर उपेक्षित रहा है। शहर में आज भी सड़कों में गड्ढे हैं, पीने के पानी की व्यवस्थाओं में कमी है, बिजली की कमी है, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं है। और जिस तरह से आपने ये व्यवस्था की, अगर कोई जनप्रतिनिधि यूआईटी में बैठता तो एक जिम्मेदारी से काम करता, लेकिन आपने उनको भी नहीं बैठाया, कोई चेयरमैन बनाया नहीं। अफसरशाही मनमानी चल रही है और मनमाने तरीके से लूटा जा रहा है यूआईटी को। इसकी व्यवस्था किस तरह से सुधर सके, इस पर ध्यान देना चाहिए। इतना महत्व इन पेड़ों का बताया गया है और हमारे भीलवाड़ा जिले में 227 बीघा वन भूमि को, जिसमें लाखों पेड़ लगे हैं, राजस्व विभाग ने वन भूमि जो 1965 में वन विभाग की थी 227 बीघा और इतनी कीमती जमीन है, वहां सैंडस्टोन निकल रहा है और 15 करोड़ रुपए बीघा की जमीन की कीमत है। वहां 1965 से वन विभाग के नाम से वो दर्ज थी, उसको राजस्व विभाग ने व्यक्तिगत रूप से अलॉट कर दिया और इसमें निश्चित रूप से कोई न कोई बहुत भारी भ्रष्टाचार हुआ है।